तो फितनों का दौर है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी को आभास था, एहसास था कि मेरी उम्मत के लोगों पर फितने आए। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, मदीना की एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं इन्नी लारल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तरह तरह के फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे। मैं फितनों को अपनी आंखों से देख रहा हूं। आपने एक दूसरी हदीस में फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेक अमल करने में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए, आजमाइशों का दौर आ जाए, परेशानियों का दौर आ जाए। और ऐसा दौर आ जाए युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, वो दुनिया के चंद टकों के बदले अपने दीन का सौदा कर लेगा। ईमान इतना कमजोर हो जाएगा कि 12 घंटे भी वैलिडिटी नहीं होगी ईमान की। 12 घंटे में इंसान का दीन और ईमान परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। वो दौर आएगा है मेरे सहाबा, उस दौर के आने के पहले तुम अमल में चल जाओ। आज आप देख लीजिए, आज कितनी मुसलमान लड़कियां हम बराबर न्यूज के अंदर देख रहे हैं अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके उनके मजहब में दाखिल हो रही हैं। इस दौर का बहुत बड़ा फितना हम ये देख रहे हैं, फितने इर्तिदाद जिसको हम कहते हैं। कितनी मुसलमान बहनें हमारी आज इस्लाम से मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम से निकल चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, काश कि हमारी उन बेटियों को किसी ने कुरान की आयत बताई होती, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो इंसान ईमान लाने के बाद अगर मुर्तद हो जाता है, इस्लाम की छाया में आने के बाद इस्लाम से निकल जाता है और उसी हालत में उसको मौत आ जाती है, उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, और वो जहन्नम में हमेशा रहने वालों में से होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, और हमें ये कहने दीजिए कि आज हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो बज़ाहिर तो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो इस्लाम का बज़ाहिर इनकार तो नहीं करता है, अपना नाम भी मुसलमानों वाला रखता है, मगर ज़हनी एतबार से, मानसिक रूप से, मेंटल तौर पर अगर हम गौर करें तो मुर्तद हो चुका है। एक बड़ा तबका ऐसे, कितनी नौजवानों की तादाद ऐसी है, आप उनके सामने सिर्फ नमाज का नाम ले लें, वो कहेंगे अरे मौलवी साहब आप लोगों को तो बस नमाज रोजा करना आता है। मेरे प्यारे साथियों, जो नौजवान ये जुमला बोलता है कि आप लोगों को सिर्फ नमाज रोजा करना आता है, इसका मतलब कि वो नमाज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो नमाज को महत्व नहीं दे रहा है, वो नमाज को जरूरी नहीं समझ रहा है। और जब नमाज को वो जरूरी नहीं समझ रहा है, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है, मगर नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि नमाज फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो इंसान काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर नमाज है। कितने मुसलमान आज हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं और नमाज को जरूरी भी नहीं समझते हैं, नमाज को फर्ज भी नहीं समझते हैं। नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, और इसमें किसी मसला का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। आज मुसलमानों की, हमारे समाज की बड़ी तादाद आज फिक्री एतबार से, मानसिक रूप से, मेंटल तौर पर आज मुर्तद हो रही है। हमें इस फितने को रोकने की जरूरत है। आज हमारा वो तबका जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, 4 किताबें पढ़ ली, उसे कुरान बड़ी हल्की किताब लगने लगी, उसे नबी की हदीसें कमजोर लगने लगी। और आज आप देख लें, न्यूज चैनल पर बाकायदा ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें ऐसे लड़कों को लाया जाता है जिनको एक्स मुस्लिम कहा जाता है। ये एक्स मुस्लिम कौन है? यही मुर्तद लोग हैं जिन्होंने पहले मुसलमान थे और बाद में मुर्तद हो गए।
बल्कि उसमें कुछ फेक लोग भी होते हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, उनको भी एक्स मुस्लिम बना के लाया जाता है और न्यूज चैनल पर अल्लाह के नबी के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ उल्टे सीधे गंदे और घिनौने इल्जामात पेश किए जाते हैं और दुनिया को दिखाया जाता है कि इस्लाम बड़ा कमजोर दीन है, इस्लाम बहुत बेकार दीन है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को नोट कर लो, इस्लाम की सच्चाई के ऊपर शक करने वाला भी काफिर है, कुरान की सच्चाई पर शक करने वाला भी काफिर हो जाता है और अल्लाह के नबी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने वाला भी काफिर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवानों को, हमारी लड़कियों को आज किस तरीके से मुर्तद किया जा रहा है, ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लन यब्रहन नासु यतसाअलून, लोग एक दूसरे से तरह तरह के सवालात करेंगे, हत्ता यक़ूल क़ाइलुन, यहां तक के सवाल करने वाला सवाल करेगा, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ताला ने तो हर चीज को पैदा किया, फमन खलक़ अल्लाह, तो अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह का क्रिएटर कौन है, इस पर भी सवाल खड़ा किया जाएगा और ये भी सवाल लोग करेगा। तो इस दौर का बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, इस दौर का बहुत बड़ा फितना मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया और मोबाइल हो चुका है। एक दौर था समाज में अगर कोई लड़का लड़की ज़िनाकारी के जुर्म में पकड़ा जाता था, पूरा समाज उसको गंदा मानता था, पता लग जाता था फला लड़के के फला लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, सारा समाज उन दोनों को थूका करता था। आज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म की सूरत बन चुका है, आज ज़िनाकारी और बदकारी के लिए अड्डा बन चुका है। लड़का लड़की से चैटिंग कर रहा है, फेसबुक के ऊपर चैटिंग कर रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग कर रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या कहा जा रहा है, या तो वो लड़का जानता है या वो लड़की जानती है, अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़िनाकारी और बदकारी के लिए भी हो रहा है। बड़े बड़े उलमा आज फेसबुक के ऊपर जो अच्छी चीजें चलाते हैं, अच्छी चीजें शेयर करते हैं, वो भी जब फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक पर जो रील्स के नाम से एक चीज आती है, वो रील आपने खोली, उसमें गंदी चीजें भी आ रही हैं, उसमें गाने बजाने भी आ रहे हैं, उसमें फालतू कॉमेडी भी आ रही है और तमाम चीजें ये मुत्तकी और परहेजगार लोगों के मोबाइल पर भी ये चीजें नजर आ रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल ये हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बनता चला जा रहा है और मैं समझता हूं जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम जब मोबाइल चलाते हैं, हमारी आंखें बराबर मोबाइल की स्क्रीन को देखती रहती हैं, हम अपने कानों से सुनते रहते हैं और अपनी उंगलियों से टच करते रहते हैं। हमारी बदन की 3 चीजें मोबाइल के पीछे हर वक्त लगी रहती हैं और यही 3 चीजें कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगी। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे और तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोलने लगी, तो इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया, आज अल्लाह ने हमारे अंदर बोलने की शक्ति और ताकत दे दी है।